जब इंसान पर बहुत सी नेमतें होती हैं ना, तो इंसान बहुत ज़्यादा वल्नरेबल भी हो जाता है। याद रखिएगा कि अगर आपको अल्लाह बहुत नेमतें दे रहे हैं ना, तो आपके पास इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अल्लाह ताला मुझे नाराज़गी की वजह से दे रहे हैं, कि अल्लाह ताला मुझसे खुश होने की वजह से दे रहे हैं। क्योंकि अल्लाह ताला नेमत, नसीहत उनको की गई थी, हमने हर चीज़, हर नेमत के दरवाजे उनके लिए खोल दिए। हत्ता इज़ा फुरिहू बिमा ऊतू, जब वो फख्र करना शुरू, यानी वो इतनी नेमतें आ गई उनके पास, इतने वो खुश हो गए और उन्होंने कहा कि जी हमसे बेहतर तो कोई दुनिया में नहीं है। अखज़नाहुम बग़ततन, हमने फिर अचानक उनको पकड़ लिया। फ़इज़ा हुम मुबलिसून, फिर वो परेशान और हक्का बक्का रह गए। ये मेरे साथ क्या हो गया? मैं तो समझ रहा था मैं तो अल्लाह के बड़े करीबी था और अल्लाह मेरे साथ एहसान कर रहा है, मुझे तो अल्लाह ने ऐसे पकड़ा है। अल्लाह एक किस्म की ना ढील देते हैं और फिर एकदम पकड़ते हैं इंसान को। तो आप कभी भी इस बात पे खुश ना होइएगा कि अगर अल्लाह को नेमतें दे रहा है तो इस वजह से दे रहा है कि मैं अल्लाह का बड़ा करीबी हूं, जरूरी नहीं। एक और चीज याद रखें, कई दफा नेमत मिलती है आपकी अच्छाइयों के रिवॉर्ड में। अल्लाह दुनिया में इंसान को दे देता है कि आखिरत में इसके लिए कुछ ना हो, क्योंकि अल्लाह का उसूल है, अल्लाह ताला काफिरों को दुनिया के अंदर ही उनका रिटर्न दे देता है। अल्लाह इंसाफ करने वाले हैं, उसको फायदा होता है दुनिया में। इसीलिए हमारे जो सहाबा थे रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, वो बड़े परेशान हुआ करते थे। हज़रत खब्बाब बिन अरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाया करते थे कि मुझे डर लगता है कि अल्लाह ताला जो हमें इतनी आसाइशें और इतनी नेमतें अल्लाह ने हमें दे दी, तो कहते हैं मुझे डर लगता है कि कहीं अल्लाह ताला हमें दुनिया में ही हमारी मेहनतों की जज़ा ना देना शुरू कर दे। क्योंकि जो मुश्किल तरीन टाइम्स थे, जो सबसे बेस्ट टाइम्स थे ना, वो मुश्किल तरीन टाइम्स थे। नबी सल्लम की रफ़ाकत में हमने फाके किए थे, हमने बर्दाश्त किए थे, और बड़े बड़े सहाबा दुनिया से रुखसत हो गए इसी हालत में। अब हम जैसे रह गए पीछे, ये वो कह रहे हैं, हम जैसे पीछे रह गए हैं और हमें इतनी नेमतें मिल रही हैं। मुझे तो डर लग रहा है कि शायद अल्लाह ताला ने हमें इसलिए रखा है कि इनको मैं दुनिया में ही सब कुछ दे दूं ताकि आखिरत में इनके लिए कुछ ना हो। तो इसीलिए अगर अल्लाह की नेमतें आपके ऊपर बहुत ज्यादा आ रही हैं, यू कंसिडर योरसेल्फ टू बी ब्लेस्ड, हो सकता है कि अल्लाह आपसे नाराज हो। लेकिन एक चीज है जिसके जरिए आप इंश्योर कर सकते हैं कि ये मेरे लिए खैर है जो मुझे नेमतें मिल रही हैं, और वो किस तरह? शुक्र अदा करते हुए। अगर आपको अल्लाह तौफीक अता कर देते हैं कि आप शुक्रगुजार बंदे बन जाते हैं, तो फिर आप एतमाद कर सकते हैं और इत्मीनान से रह सकते हैं कि इंशाअल्लाह ये जो नेमतें हैं ये मेरे लिए आजमाइश नहीं है, बल्कि इंशाअल्लाह मेरे लिए खैर की चीज़ है। कुरान मजीद की आयत सूरह निसा की आयत है 147, अल्लाह फरमाते हैं मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम, अल्लाह तुम्हें क्यों अजाब देगा? इन शकरतुम व आमनतुम, अगर तुमने शुक्र अदा किया और ईमान लेके आए। क्यों? वकान अल्लाहु शाकिरन अलीमा, अल्लाह ताला बहुत कदर करने वाले हैं। तो अगर आप शुक्र कर रहे हैं और आपका ईमान है, ईमान आपके अंदर मौजूद है, तो आपको खुश होना चाहिए कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसको आपके लिए खैर का बाइस बनाएंगे। अल्लाह ताला कभी भी शुक्रगुजार और मोमिन बंदे को अजाब